गोरको दुल्हा माने लक्ष्मण जी। गोरको दुल्हा बघारत रहलन सेखी और ससुरारी में सेखी निकल गई है। ससुराल में सारी सेखी निकल गई। सखियों ने कहा ससुरारी में सेखी निकल गई है, ससुरारी में सेखी निकल गई है, चारों दुल्हा सवार से उतर गई है, चारों दुल्हा सवार से उतर गई। रहिले अपने हम ऐसे न उतरब, रहिले अपने हम ऐसे न उतरब, अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब। चुटकी में अकड़ सुधर गई रे, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई रे, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई रे, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई रे। चारों दुल्हा सवार से उतर गई है, चारों दुल्हा सवार से उतर गई है, चारों दुल्हा सवार से उतर गई है, चारों दुल्हा सवार से उतर गई। सुनी सुनी मिथिला की मीठी मीठी बोलियां, सुनी सुनी मिथिला की मीठी मीठी बोलियां, सुनी सुनी मिथिला की मीठी मीठी बोलियां, सुनी सुनी मिथिला की मीठी बोलियां, सुनी सुनी मिथिला की मीठी मीठी बोलियां, सुनी सुनी मिथिला की मीठी मीठी बोलियां। पहुना के प्रेम भरी गई ले, प्रिय पहुना प्रेम भरी गई ले, चारों दुल्हा सवार से उतर 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 गई। लेहनी नारायण और सबके छोड़ के, 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 लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले। चारों दुल्हा सवार से उतर गई, चारों दुल्हा सवार से उतर गई ले, 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 चारों दुल्हा सवार से उतर गई ले। बोलो दुल्हा सरकार की जय जय सीताराम। सखियां तो लक्ष्मण जी के पीछे पड़ गई। लक्ष्मण जी जितने नाराज होते उतने सखियां उनको चिढ़ाने लगी।
दुल्हा सरकार पालकी से उतर करके पैदल आंगन में चलने लगे। जब पैदल चलने लगे धीरे धीरे, तो एक सखी ने कहा, दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, जरा बताओ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो सखी ने बताया, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के परत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के परत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के परत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के परत है सखी। सखी ने कहा, दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, फिर कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। कोल्हू के बरद का उदाहरण क्यों दिया। तो सखी मिथिला की है, बड़ी पंडिता है, बड़ी ज्ञानी है ये सखी। सखियों ने कहा, इनका भी कोल्हू है और उस कोल्हू के ये बैल हैं। इनका कोल्हू क्या है। बोले, संसार ही इनका कोल्हू है, जो चलता रहता है। संसार चक्र कभी रुकता नहीं है। और इस कोल्हू में अनंत अनंत जीवों को डाल करके, ये जीव ही सरसों हैं और ये जन्म मरण का चक्र ही संसार का कोल्हू है और इसको चलाने वाले यही हैं। और ये क्या करते हैं। बोले, अनंत अनंत जीवों को इसी में डाल करके घुमाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। ये 84 लाख जोनी के कहानी है सखी, ये 84 लाख जोनी के कहानी है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के परत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के परत है। आप लोग जल्दी मत करो। दूसरे के ब्याह में जाते हो तो रात्रि 12 बजे तक जगते हो, चाहे ठंडी लगे चाहे कुछ नहीं। और राम जी के ब्याह में जो नहीं जगा, जो नहीं रुका, उसको उसके बगल वाले की कसम है। आज तुम्हारी राम भक्ति देखनी है। पड़ोसी के ब्याह में तो रात के 2 बजे तक नाचते हो, शर्म नहीं लगती। बुढ़े भी नाचते हो महाराज, आजकल के बुढ़े भी बड़े खतरनाक हो गए। और यहाँ राम जी के ब्याह में बोले, जल्दी मची घड़ी दे, बस थोड़ी देर और, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप घबराओ मत। श्री सीतारामचंद्र